सो वेलकम टू इंडिया ग्रीन कंपनी। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे इंसेक्ट रिमूवर मशीन्स के बारे में। चावल हो, दाल हो, अनाज, किसी भी टाइप्स के जो जितने भी अनाज हैं उन सब में एक बड़ी समस्या आती है, खासकर बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में, कि उसमें बहुत सारे कीड़े इंसेक्ट हो जाते हैं। तो मैं सीधा अपने कैटलॉग पे लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे हमारी जो कीड़े हैं अनाज को खराब करते हैं। तो ये है इंसेक्ट रिमूवर मशीन। इसमें आप देख सकते हैं कि हम जितने भी टाइप के इंसेक्ट होते हैं वो सब रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक मशीन है जिसमें हम इनपुट करते हैं एक साइड से, और दूसरी ये हमारी कंपनी इंडिया ग्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस मशीन के अंदर में नॉर्मली जितना एक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल होता है कि वो एग्स देता है, फिर वो उसका लार्वा बनता है 40 डेज में, प्यूपा, एंड फिर वो अडल्ट हो जाता है वो कीड़ा। तो इस टाइप के कीड़े किसी भी ग्रेन में लगते हैं, किसी भी अनाज में लगते हैं। हमारी मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये एग्स को भी निकाल सकती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्स। एग्स जो है एक नॉर्मल एक बीटल्स है या डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट हैं, 300 एग्स वो ले करते हैं। और अलग अलग इंसेक्ट की अलग अलग लाइफ होती है। किसी की लाइफ 40 डेज होती है, किसी की 3 ईयर भी होती है, किसी की 10 डेज होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट डिफरेंट टाइप्स ग्रेन्स में मिलते हैं। तो ये मशीन कैसे काम करती है, इसमें ग्रेन इनपुट होता है, बीच में सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, और फाइनल में ग्रेन आउटपुट होता है। और जितने भी एग्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो बॉटम में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। ये एक हमारा यूवी इंसेक्ट लाइट ट्रैप है, जिसमें क्या है कि इंसेक्ट इस यूवी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक बैच से दूसरे बैच में वेयर हाउस में नहीं नहीं जाता है। तो एक बैच से दूसरे बैच में जब इंसेक्ट चले जाएंगे तो दूसरा बैच भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए इंसेक्ट को रोकने के लिए ये इंसेक्ट यूवी लाइट ट्रैप हमारे पास एक मशीन है। और साइड में आप देख सकते हैं कि प्रॉप ट्रैप, ये किस टाइप के इंसेक्ट आपके ग्रेन में है इसको कैच करने के लिए ये प्रॉप ट्रैप का यूज करते हैं हम लोग। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे इंसेक्ट इसके अंदर में रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बासमती राइस का वीडियो दिखाता हूँ जो हमने लेटेस्ट अभी टेस्टिंग की। ये है इनपुट। वहाँ के ऊपर में माल डाल दिया है और वहाँ से ओपन कर दिया है और राइस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इनपुट करने के बाद में एक आदमी इधर कलेक्शन करता रहता है, बैग निकालते रहते हैं। बासमती राइस सारा आउटपुट हो आ रहा है। और इसमें ये कोई इंसेक्ट दिक्कत नहीं फ्री है। राइस है, इसमें आपका इंसेक्ट नहीं है, इस द इंसेक्ट फ्री राइस। तो इस तरीके से इस मशीन की कैपेसिटी 1 टन पर आवर भी है, 2 टन पर आवर, 3 टन पर आवर, 4 टन पर आवर, प्लस मैक्सिमम 6 टन पर आवर कैपेसिटी की भी मशीन एज पर ऑर्डर हम लोग बना सकते हैं। अब जितने भी इंसेक्ट हैं वो बॉटम में आ गए हैं, तो आप उनको ट्रे में कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें से सारे इंसेक्ट आ जाएंगे। इसमें एग्स, लार्वा, प्यूपा, थोड़ा राइस की पॉलिश भी हो जाती है इसमें। और डस्ट वगैरह के लिए अलग से ब्लोवर है मशीन में, जब हम इनपुट करते हैं तो ब्लोवर्स में सारी डस्ट वगैरह निकल जाती है। तो ये जो डस्ट दिख रही है ये आपको नहीं मिलेगी राइस में, बल्कि इंसेक्ट ही मिलेंगे। तो इस तरह से सारे इंसेक्ट आपके बॉटम में आ गए। आप देख सकते हैं सभी टाइप्स के इंसेक्ट, लार्वा, प्यूपा, एग, सभी इस मशीन से बाहर हो गए हैं। तो जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उन और या दिल्ली के जितने भी ग्रोसरी स्टोर वाले हैं, उनके वेयर हाउस में इस तरह की बहुत बड़ी समस्या आती है कि कीड़े अनाज में पैदा हो जाते हैं। और फिर वो उसमें फ्यूमिगेशन करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, सल्फास का यूज करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है किसी भी फूड आइटम के लिए। सो दिस इज अ नेचुरल फ्यूमिगेशन ऑफ एनी ग्रेन। सो एनी ग्रेन में हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा वीडियो चलाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि परमल राइस का हमने अभी एक डेमो दिया था। ये नॉर्मली वेयर हाउस में होता है, जो वेयर हाउस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे छोटे वेयर हाउस होते हैं उनमें ये इंसेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे करके इनपुट करने के बाद में, और ऐसे आप इसको ग्रीन फिल होता है। और फिर इसमें ये परमल राइस होता है, ये चावल सस्ता होता है।
करीब 30-40 रुपए किलो का चावल होता है। बासमती का भी वीडियो मैंने आपको दिखाया, उसमें भी ये समस्या आती है। और इस तरीके से ये इस राइस में के अंदर में भी ये सारा इशू होते हैं। इसके अलावा मखाना एक ऐसा आइटम है जिसमें 12 तरह के कीड़े होते हैं, तो मैं आपको मखाना का वीडियो भी दिखाता हूँ, जिसमें कि मखाना हम चलाते ही, मखाना में थोड़ी कैपेसिटी कम होती है क्योंकि इसका वेट लेस आइटम होता है। तो नॉर्मली 300 केजी आता है एक साइड में, तो ये मखाना के सारे इंसेक्ट इसमें से निकल जाते हैं। मखाना का आउटपुट आपने देखा, और मखाना का फाइनल जिसमें आप इंसेक्ट निकलते हुए देखेंगे। मखाना एक ऐसा आइटम है, पेरिशेबल फूड है, जिस जो बहुत जल्दी अटैक होता है जिसमें कीड़े, इस तरह से मखाना की पॉलिश भी हो जाती है। आप देखिए इसमें इंसेक्ट है, लार्वा। आप देखते हैं इसमें लार्वा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं मखाना के अंदर में लार्वा प्यूपा। तो ये सब बहुत इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। यहाँ पे मखाना का कुछ रिजेक्शन भी साथ में आता है क्योंकि मखाना की पॉलिश भी होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट मखाना के अंदर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट बहुत तरह के ग्रेन्स में होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारी एक छोटी मशीन है जो दिल्ली के जैसे छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए भी है। वो करीब 500 केजी, 4 to 500 केजी पर आवर की कैपेसिटी की मशीन है। उसकी कॉस्टिंग कम होती है। 1 टन की कॉस्टिंग थोड़ा अधिक है। 2 टन की कॉस्टिंग उससे भी अधिक है। 3 टन, 5 to 4 टन, 5 टन, ग्रेन्स पे डिपेंड करता है किस टाइप का ग्रेन है। तो थैंक यू वेरी मच। दिए गए कांटेक्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं। और मशीन्स का डेमो देखने के लिए आप हमारे वेयर हाउस दिल्ली में आ सकते हैं। दिल्ली द्वारका में हमारी लोकेशन है, जहाँ पे हमारी मशीन है। वहाँ पे आप अपना ग्रेन डाल के खुद चेक कर सकते हैं और हमें फर्दर ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।